प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। आज हम पुनः 10 धर्मों की उस पावन गंगा में अवगाहन करने के लिए अपने आत्मा के प्रदेशों को परिष्कृत करने के लिए और तीर्थंकर के वह पीयूष देशना का रसपान करने के लिए एक अपेक्षा के साथ, एक प्यास के साथ बैठे हुए हैं। निश्चित ही मानव जीवन मिला है। मानव जीवन मानवीयता के लिए है। मानव जीवन कुछ पाने के लिए है, कुछ क्या बहुत कुछ पाने के लिए है। और यूँ कहेंगे बहुत कुछ भी नहीं, सब कुछ पाने के लिए मिला है। जो हमने अभी तक नहीं पाया है, जो मेरे जीवन में अभाव रहा है, बस उसी का पुरुषार्थ करने के लिए एक पुरुष पर्याय मिली है और उसको पा लेना ही सच्चा पौरुष है। लेकिन कब पाएंगे? जब हमारे जीवन में जो विकारी तत्व हैं, वैभाविक परिणाम हैं, जो बुराइयां हैं, वो हमारे जीवन से माइनस हो जाएंगे। जब तक जीवन में हम दुर्गुणों का माइनस नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में वीतराग गुण प्लस नहीं हो सकते हैं या मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान में रखना है। आज फिर हम कुछ प्लस करेंगे या इंटू करेंगे या माइनस करेंगे, यही मुझे करना है। और जीवन का एक गणित भी बहुत सुंदर गणित है और जीवन भी एक गणित ही है। और ऐसा गणित है जो अपने आप में अंक गणित है, बड़ा महत्व है जीवन में। आज जो हमारे जीवन में पल रहा है, पुस रहा है, जिसका हम पोषण कर रहे हैं, कदम कदम पर, श्वास श्वास में बसा है, बात बात में, शब्द शब्द में गूंजता है, मेरे हर चर्या में, हर संस्कारों में बोलता है। और जो हमें ही अपनों से दूर करके रखे हुए हैं, अपनों से भी दूर करता है और अपने से भी दूर रखने वाला अगर कोई तत्व है तो उस कषाय का नाम है मान, उस कषाय का नाम है दंभ, उस कषाय का नाम है घमंड, उस कषाय का नाम है असंतुलन अवस्था, उस कषाय का नाम है अहंकार, अभिमान, जिसको हम नाना रूपों से जानते हैं। वह गारव भी है और जिसके लिए कितने कितने रूप, यूँ कहेंगे अहंकार एक बहुरूपिया है जीवन में। एक रूप नहीं, अहंकार के बहुत सारे रूप हैं। किस रूप में कहाँ बैठा है, कहाँ बसा हुआ है, पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन है। आचार्यों ने कहा है कि देखिए, अगर मान कषाय जीवन में तो कोई भी अच्छाइयाँ नहीं आ सकती। और बड़े आश्चर्य की बात है कि 4 प्रकार की कषाय की जब चर्चा करते हैं सिद्धांत ग्रंथों में, गौमठ सार, जीवकांड जैसे महान ग्रंथ में, तो आचार्य कहते हैं लोभ से देव बनता है, मायाचार्य से त्रियंश बनता है, क्रोध करने से नारकी बनता है और ये मान होने से मनुष्य है। लेकिन मान के लिए मनुष्य नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, मान की पिछुड़ता होती है
लेकिन मान मानवीयता नहीं है, मान इंसानियत नहीं है, मान मार्दव धर्म नहीं है, मान का मर्दन कर देना ही मार्दव धर्म है। मृदो भावा मार्दवम, आचार्यों ने कहा है मृदुता का जो भाव है, सरलता का जो भाव है, सहजता का जो भाव है, कोमलता का जो भाव है, उसका नाम मार्दव धर्म है। आज हमें उसी धर्म को समझना है ज्ञानियों। कल हम देख रहे थे क्षमा और आज हम पहुंच गए मार्दव। दो में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। क्षमा और मार्दव ये क्रमिक विकास है। कल हमारे जीवन में जो विकृति आ रही थी उसका अभाव किया है हमने, और आज की जो विकृति है, जो हमारे सद्भाव है हमारे जीवन में आचर के रहे, उसका भी अभाव करना पड़ेगा, तब हमारे जीवन में मार्दव धर्म आता है। क्रोध और मान दो कषाय। कल हमने क्रोध को समझा था। क्रोध ने क्या किया? क्या किया था क्रोध ने? आपको बहुत लाभ दिया है, क्या हानि पहुंचाई है? सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाली कषाय थी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, आज फिर हम बढ़ते हैं मान कषाय की ओर। दोनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर ये है कि एक प्रतिकूलता में आता है, एक अनुकूलता में आता है, एक असफलता में आता है, एक सफलता में आता है। आप कहें कैसे? हाँ, जब प्रतिकूलता जीवन में होती है तो क्रोध आता है, अनुकूल सामग्री नहीं मिलती है क्रोध आता है, जब आप असफल हो जाते हैं तो आपको क्रोध आता है। लेकिन जब प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, वो अनुकूलताएं आ जाती हैं, सफलताएं मिल जाती हैं, तो फिर व्यक्ति के लिए अहम भाव आता है, अहंकार आता है। क्यों? अहंकार सद्भाव में, क्रोध अभाव में था। यही दोनों में अंतर है। हमारे पास अनुकूल सामग्री आ गई है, अब अनुकूल सामग्री के कारण हम मदान्त हो गए हैं, मद आ गया हमारे जीवन में। अब हम कहाँ किसी को समझते हैं कुछ। सफलता मिल गई है अब मुझे, अब सफलता के बाद क्या होगा? अब आई एम समथिंग होगा। आई एम नहीं रहा, आई एम समथिंग हो गया। एवरीथिंग, एवरी समथिंग भी हो गया। और कहाँ कहाँ पहुँच गए हम? बस जहाँ तक आचार्य ये कह रहे थे कि जहाँ तक मैं का संबोधन था वहाँ कोई नुकसान नहीं था, लेकिन मैं के साथ हमने कुछ जोड़ लिया है, इसी का नाम अहंकार है। अहंकार की इतनी परिभाषा है, लेकिन इतनी परिभाषा भी समझ में नहीं आ पा रही है। हर वर्ष पर्यूषण पर में समझाना पड़ता है। मैं कुछ हूं, बस ये समस्या है। मैं कुछ हूं। अब अहंकारी व्यक्ति सुनना भी पसंद नहीं करता है, सुनना भी पसंद नहीं करता। अहंकार एक ऐसी देन है जो सुनता नहीं है, सुनाता है। क्या करता है? जो सुनता नहीं है, सुनाता है। उसके पास कान नहीं होते हैं, एकदम बंद। आप कितने भी बोलते रहो, नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने ऐसा कहा और ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा। अहंकार की भाषा, अहंकार की भाषा हमारे जीवन में मैं ही सब कुछ हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मेरे बिना कुछ होता ही नहीं है। ऐसे लोग कहते अगर मैं नहीं होता तो पत्ता भी नहीं हिलता है। मतलब पत्ता तुमसे हिलता है।
चाहे कितनी भी हवा चलाओ पत्ता हिलेगा? बोले नहीं हिलेगा, हम हिलाएंगे तो हिलेगा। ये हमारा दंभ है। मैं चला रहा हूं देश को, ये हमारा अहंकार है। मैं चला रहा हूं प्रदेश को, मैं इस नगर का मालिक हूं, मेरा बिना कुछ नहीं होगा, मैं समाज का अधिकारी हूं, मेरे से ही समाज चल रही है। अगर मैं अलग हो जाऊं तो समाज की कोई कीमत नहीं है। ये बोलता है अहंकार। मैं घर को चला रहा हूं, मैं परिवार को चला रहा हूं, जो भी कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। ये मैं है, यही जीवन में सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं कौन करता है? मैं बकरी करती है खाल खिंचाए। क्या होता है? मैं शब्द का प्रयोग बकरी करती है, खाल खिंचा लेती है अपने जीवन में, और एक कहती है मैं ना दूध पात खाए। मैना जो मैना होती है वो कहती मैना क्या खाती है? दूध पात। जिसके पास मैं नहीं है, अहंकार नहीं है, उसका जीवन अमृत के समान बन जाता है, मधुर होता है जीवन। मैं मधुरता नहीं है, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है जीवन का। इस बात को समझना, इसी को आज मुझे समझना है। मार्दव धर्म में ये रहेगा तो मार्दव नहीं आएगा। और आपने पढ़ा है अभी अभी पूजन में, नहीं अभी पढ़ेंगे आप, कुछ लोग पढ़ के आ भी गए होंगे। मान्य महाविश्वरूप करहे नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी सदा। क्या बात है! पंक्तियां ले अपने जीवन में। ध्यानत राज ने इस पंक्तियों में सार भरा हुआ है, लेकिन तुम उस सार को समझते क्या हो? तुम तो बहुत जल्दी पढ़ने की आदत है। बोले हमें स्वाहा करना है, क्योंकि जल करके जल्दी आहा करना है। तो उस चक्कर में हम स्वाहा करते हैं, लेकिन पंक्तियों को भूल जाते हैं कि पंक्तियों में क्या लिखा हुआ है। मान महाविश्वरूप। इस बात को पढ़ना कि मान है कैसा, बस इतनी बात सोचना आज इन पंक्तियों को कि महान मान एक कैसा है, ऐसा विश्वरूप है। और विश्व नहीं, महाविश्व की संज्ञा दी है। किसकी दी है? और महाविश्व, और महाविश्व का पान करने वाला क्या होगा? जीवन रहेगा। विष का पान करने वाला जीवन नहीं, लेकिन फिर भी हम जीना चाहते हैं विष का पान करके। और कहते हैं अमृत मिल जाए, भगवान से कहते हैं अमृत मिल जाए, गुरुओं के पास कहते हैं अमृत मिल जाए, लेकिन महाविष को उगलना नहीं चाहते हैं। एक साथ अमृत की बात करते हैं तो विष और अमृत एक साथ नहीं हो सकते। इस बात का भी ध्यान रखो। मान महाविष रूप करहीं कहाँ ले जाता है? ओहो हो, कितने ज्ञानी लोग हैं। अब इन ज्ञानियों को कहाँ समझाओ? प्रवचन की आवश्यकता नहीं है, बस दीक्षा ले लें तो प्रवचनकार बन जाएंगे। दीक्षा लेने के बाद कितनी सुंदर चर्चा की गई, इस रहस्य को समझो। लेकिन अहंकार का नशा इतना गजब का है, इतना गजब का है, अहंकार का नशा छाया हुआ है। ओहो, मैं आज जैसे लेटा था तो ऊपर की ओर देख रहा था, तो एक छिपकली दीवार से थी। मैंने उससे चर्चा की, आज की बात कर रहा हूं, मैंने उससे चर्चा की कि हे छिपकली, तो उल्टी क्यों लटकी है? क्यों लटके हैं उल्टी? आजा नीचे आजा। उसने कहा महाराज श्री, मैं नीचे नहीं आऊंगी। क्यों? उसने मना कर दिया।
बड़ा आश्चर्य हुआ, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया उसमें। उसने क्या कहा, महाराज मैं नीचे नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आएगी? मुझे आपकी चिंता है। किसकी? मुझे आपकी चिंता है। बोले तुझे मेरी चिंता है? हाँ महाराज श्री। कैसे? बोले अगर मैं नीचे आ गई तो छत नीचे आ जाएगी। क्या आ जाएगी? और छत नीचे आ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं छत को साथ करके चल रहा हूं, आप आराम से सो लो। कौन कह रहे हैं? छिपकली। ये छिपकली का अहम देखो, दीवार वो छत को साथ करके चल रही है, इसलिए वो नीचे नहीं आने चाहती है। आश्चर्य की बात है, एक रास्ते से बिहार चल रहा था और एक सामने से गाड़ी आ रही थी, बैलगाड़ी, देखिए आपने। और बैलगाड़ी के नीचे एक श्वान चल रहा था। कौन चल रहा था? एक श्वान चल रहा था और सामने से भी एक श्वान आ रहा था। आपस में दोनों की वार्तालाप होते हैं, दोनों ही आपस में चर्चा करते हैं। लेकिन उस श्वान ने कहा, तुम बैलगाड़ी के नीचे क्यों चल रहा है? क्या कहा? तुम बैलगाड़ी के नीचे क्यों चल रहा है? चला जा। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बैलगाड़ी को चला रहा हूं? कौन कह रहा है? श्वान कह रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं बैलगाड़ी को चला रहा हूं। उसने हंसा, तू बैलगाड़ी को चला रहा है कि बैल चला रहे हैं? बोले मैं चला रहा हूं। विश्वास नहीं है कि देखो अगर मैं रुकूंगा तो गाड़ी रुक जाएगी, और श्वान रुक गया तो गाड़ी भी रुक गई, इत्तेफाक की बात है। उसने कहा, विश्वास हुआ? नहीं, देखो मैं चलूंगा गाड़ी चलेगी, और वो चलना प्रारंभ किया तो गाड़ी भी चलने लगी। बड़ा आश्चर्य है, एक नियोग ऐसा होगा। तो उसने कहा, देख लिया मैं गाड़ी को चला रहा हूं। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।